वबरकातुहू। मुफ्ती साहब मोहतरम, खैरियत है? आपके मिजाज अच्छे हैं? अच्छा हुजूर, इस मसले में रहनुमाई फरमाएं कि हम मस्जिद शहीद कर रहे हैं तो उसकी दीवारों पर पहले टाइलें लगी हुई हैं, तो उन टाइलों पर न कुछ कुरानी आयात हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, और सहाबा किराम के नाम है। तो अगर इन टाइलों को उतार के इनको बारीक चूरा करके इनका फर्श में इस्तेमाल हो जाए तो इस बारे में क्या शरीय हुक्म होगा? ये जरा आपके पास टाइम तो बहुत कम होता है, मगर जितनी जल्दी मुमकिन हो सके ना, इस सिलसिले में रहनुमाई फरमा दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले मैं ये बात अर्ज़ कर दूँ कि अगर आपको कोई भी शरई मसला जल्दी में पूछना है, कोई एमरजेंसी है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप मसला जो है वो पूछ सकते हैं। जिस ज़राए से आप मसला पूछ रहे हैं इसमें देर हो सकती है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिन पे मैंने सवालों के जवाब देता हूँ। तो हो सकता है कि एक ग्रुप एक दिन में ना खोला जाए, दूसरे दिन उसकी बारी आए। तो लिहाजा अगर आपको कोई भी इस तरह का सवाल जो एमरजेंसी आपको जवाब चाहिए तो उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। सवाल ये है कि अगर मस्जिद के जो टाइलों के ऊपर दुरूद पाक लिखा हो या फिर कुरानी आयात लिखी हो तो वो टाइल जो है बसीता हो जाए या तमीर नुक करनी है तो वो उतार दी जाती हैं, तो क्या उनका चूरा करके ज़मीन के फर्श के नीचे डाल सकते हैं? जी मोहतरम, ये अदब के ख़िलाफ़ है, क्योंकि जिन टाइलों के ऊपर दुरूद पाक लिखा गया है, जिन टाइलों के ऊपर कुरानी आयात लिखी गई हैं, उनका अदब करना ये हमारे लिए ज़रूरी है। लिहाजा इसका बेहतर तरीका ये है कि वो टाइल अगर वो यानी शहीद हो चुकी है तो फिर तो आप उसको कपड़े में बांध कर आप उसे कब्रिस्तान के किसी एक कोने में दफन कर दें। यही अदब यही कहता है। लिहाजा ये जो आपने फरमाया ना, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि उनकी निस्बत एक तो कुरानी आयात के साथ है, दुरूद पाक के साथ है। दूसरी बड़ी निस्बत ये है कि वो मस्जिद के अंदर बतौर खूबसूरती लगी रही हैं, तो लिहाजा उनका अदब किया जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।